आगे देखो, जब हम कैटालिटिक रिडक्शन मैंने अभी आपको करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन को जब आप H2 के प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे तो एनालीन प्लस वाटर बनेगा। अब आगे देखो रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, हम करने जा रहे हैं रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है अब अच्छी तरह से। हम देखो रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कह रहे हैं कि व्हेन रिड्यूस्ड इन अ न्यूट्रल मीडियम, अगर हम न्यूट्रल मीडियम में बात करें तो जब फिनोल को आप जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। अब देखो क्या कहते हैं, फिनोल, दिस इज OH इज फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लग गया OH मीन्स फिनोल। इसको आप जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा NH4OH के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी अमाइन, ठीक है, प्लस वाटर। ये हमारे पास क्या बना, हाइड्रोक्सी अमाइन। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, ठीक है, जब फिनोल, ये फिनोल है, फिनोल को जब जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी प्लस अमाइन बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा देख लो, इधर देखो। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैंने अभी करवाई है, जब आप फिनोल को, देखो, जब आप फिनोल को क्या कहते हैं, जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा NH4OH हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर, ये रिएक्शन। ठीक है, जब आप फिनोल को जिंक NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको कराई रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, याद रखना कि जब अब मैं आपको 3 रिएक्शन करवाई है, तीनों मैं बताती हूँ, रुको। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 3 रिएक्शन कराई जिसमें रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में उन्होंने बताया कि जब आप क्या कहते हैं, जब आप NO2 नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl की प्रेजेंस में करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। कैटालिटिक रिडक्शन में भी उन्होंने कहा कि जब आप क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को H2 निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे फिर भी एनालीन बनेगा। और अब उन्होंने रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कहा कि जब फिनोल को जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे, ये क्या बना, NHOH जो कि हाइड्रोक्सी एनामीन होता है प्लस वाटर बनेगा। मैंने आपको पीछे सीरीज़ करवाई थी ना कि पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और फिर हमारे पास अमाइन बनेगा। ठीक है, मैंने आपको सीरीज़ कराई थी, वो सीरीज़ अपने दिमाग में लेके आओ। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी अमीन बनेगा और हमारे पास फिर अमाइन बनेगा, जो प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको करा दिया, फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे चले, आगे चले।